हेलो गाइज, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज हम बात करेंगे 23 मई 2026 के करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी करंट अफेयर की वीडियोस लेकर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 23 मई को घोषित रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में हर घर जल प्रमाणित जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? गोवा। गोवा इसका सही जवाब है। तो गोवा देश का पहला राज्य है जिसने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में नल के पानी का कनेक्शन पूरा किया है, और यह हर घर जल प्रमाणित राज्यों की सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। क्वेश्चन 2 है, कान्हा टाइगर रिजर्व हाल ही में केनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। हमारा सही जवाब क्या है? सी है, और सी में क्या है? मध्य प्रदेश। हमारा राइट आंसर मध्य प्रदेश रहेगा। तो कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है। हाल ही में इस रिजर्व में केनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण कई बाघों और शावकों की मौत के कारण यह चर्चा में रहा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सरकार द्वारा ग्रीन शू ऑप्शन शब्द का उल्लेख किया गया है, यह मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैविक कृषि को बढ़ावा देना, बी आईपीओ के बाद शेयरों की कीमतों में स्थिर करना, सी है विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करना, और डी है किसानों को फसल बीमा प्रदान करना। तो हमारा सही जवाब रहेगा बी, और बी में है आईपीओ के बाद शेयरों की कीमतों को स्थिर करना। थोड़ा सा विवरण देखिए, इसका व्याख्या देखेंगे। ग्रीन शू ऑप्शन एक विशेष प्रावधान है जो किसी कंपनी के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के समय अंडरराइटरों को मूल योजना से अधिक शेयर बेचने की अनुमति देता है। नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, यह लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए महिला अधिकारिता समिति का पुनर्गठन किया है। इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए स्मृति ईरानी, बी डग्गूबाती पुरंदेश्वरी, सी नीलाक्षी शाह सिन्हा, और डी है रक्षा खड़से। हमारा सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा, और बी में क्या है? डग्गूबाती पुरंदेश्वरी। ये हमारा राइट आंसर है। तो लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए महिला अधिकारिता समिति की कमान वरिष्ठ भाजपा सांसद डॉक्टर डग्गूबाती पुरंदेश्वरी को सौंपी है, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रतिवर्ष 23 मई को दुनिया भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1995, ऑप्शन बी वर्ष 2000, ऑप्शन सी वर्ष 2005, ऑप्शन डी वर्ष 2010। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? वर्ष 2000। वर्ष 2000 इसका राइट आंसर है। इसकी शुरुआत कैलिफोर्निया स्थित गैर लाभकारी संगठन अमेरिकन टोरटोइस रेस्क्यू द्वारा कछुओं और उसके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे आगे।
आगे है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2026 में भारत का सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडोनेशिया, सी दक्षिणी अफ्रीका, डी रूस। तो हमारा सही जवाब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कोयला आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। व्याख्या देखिए, इंडोनेशिया हालिया व्यापार और उद्योग रिपोर्टों के अनुसार इंडोनेशिया लगातार भारत के लिए कोयले का क्या बना, सबसे बड़ा और प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारत में होने वाले कुल कोयला आयात में लगभग 40% से अधिक हिस्सेदारी अकेले इंडोनेशिया की है। नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, 23 मई को रक्षा क्षेत्र से आई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पर्ले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को किस सीमा पर तैनात करने की योजना को अंतिम रूप दिया है? ए भारत पाक सीमा, बी भारत चीन सीमा, सी भारत म्यांमार सीमा, और डी है ए और बी दोनों। तो हमारा सही जवाब क्या है? डी है, और डी में है ए और बी दोनों। तो भारत पाक सीमा और भारत चीन सीमा। व्याख्या देखिए, रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी और रिपोर्टों के अनुसार भारत ने अपने स्वदेशी और सामरिक पर्ले टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल को भारत चीन और भारत पाक दोनों सीमाओं पर तैनात करने की योजना को अंतिम रूप दिया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर नियमों के उल्लंघन के कारण हाल ही में भारी मौद्रिक जुर्माना लगाया? ऑप्शन ए है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक, और डी है भारतीय स्टेट बैंक। तो हमारा सही जवाब रहेगा HDFC बैंक, यानी कि बी हमारा राइट आंसर होगा। तो RBI ने नियामक अनुपालन में कमियों, ऋण और क्रेडिट कार्ड जारी करने की नीतियों के मानदंडों का उल्लंघन और गैर आवासीय भारतीयों से जमा स्वीकार करने से जुड़े नियमों के उल्लंघन के कारण HDFC बैंक पर भारी मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हाल ही में किस नदी के किनारे अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका सही जवाब हमें देखना है। इसका सही जवाब क्या रहेगा? राष्ट्रीय हरित यानी कि NGT ने किस नदी के किनारे इस निर्माण को रोकने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो व्याख्या देखेंगे इसकी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मजनू का टीला, जो ऑप्शन में नहीं है, और वजीराबाद क्षेत्र सहित यमुना नदी यानी कि ऑप्शन है बी, तो यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्रों में अनाधिकृत बहुमंजिला निर्माण और अतिक्रमण के कारण बढ़ते प्रदूषण को संज्ञान देते हुए एक उच्च स्तरीय संयुक्त समिति का गठन किया है। यह समिति पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन की निगरानी और अनधिकृत निर्माणों को रोकने के लिए जवाबदेह है। आगे बात करेंगे 10 मई 2026 में आयोजित हो रही फेडरेशन कप राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए अमनलाल बोरगोहेन, ऑप्शन बी गुरविंदर सिंह, ऑप्शन सी मणिकांत होबलीथर, डी है सानिध्य पाटिल। दिख गया होगा आपको राइट आंसर, गुरविंदर सिंह। ये इसका सही जवाब है, गुरविंदर सिंह। थोड़ी सी व्याख्या देखिए। पिछले वर्षों में यानी कि मई 2024 में आयोजित सीनियर फेडरेशन कप में गुरविंदर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में
10.35 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता था। वर्तमान 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप चैंपियनशिप 22 से 25 मई 2026 तक रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित की जा रही है, जिसमें अनिमेष कुजूर के साथ ही वे मुख्य दावेदारों में से एक है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई 2026 से भारत की अपनी पहली 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। वह भारत के किस महत्वपूर्ण बहुपक्षीय बैठक में भाग लेंगे? ऑप्शन ए G20 शिखर सम्मेलन, ऑप्शन बी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक, ऑप्शन सी ब्रिक्स बैठक और ऑप्शन डी शंघाई सहयोग संगठन। तो ऑप्शन बी है क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी पहले 4 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा के दौरान 26 मई को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। तो इस बैठक की अध्यक्षता में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। तो अध्यक्षता कौन करेंगे? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई 2026 से भारत की अपनी 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा, ये तो हमने कर लिया है। इसका सही जवाब क्या होगा? क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 22-23 मई को घोषित प्रतिष्ठित लोरियन यूनेस्को महिला विज्ञान पुरस्कार 2026 से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर फेलिस जेका, ऑप्शन बी प्रोफेसर सारा ए टिचमैन, ऑप्शन सी प्रोफेसर लिजक जुहकले, ऑप्शन डी प्रोफेसर राकेल लिया चान। हमारा सही जवाब रहेगा ए, और ए में क्या है? प्रोफेसर फेलिस जेका। तो देखिए, हाल ही में लोरियल यूनेस्को महिला विज्ञान पुरस्कार 2026 के अंतर्गत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया की डिकिन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर फेलिस जेका को विजेता चुना गया है। उन्हें न्यूट्रिशनल साइकियाट्री क्षेत्र में स्थापित करने और आहार व मानसिक स्वास्थ्य से संबंधों पर उत्कृष्ट शोध के लिए सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यह किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक मनिंदर अग्रवाल को मई 2026 में विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैश्विक स्तर पर रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मुंबई, ऑप्शन सी IIT मद्रास और ऑप्शन डी है IIT कानपुर। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? रॉयल सोसाइटी फेलो में चुने गए IIT कानपुर, यानी कि डी हमारा सही जवाब है। थोड़ी सी व्याख्या की चर्चा करेंगे हम। व्याख्या देखिए, मई 2026 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुने गए मनिंदर अग्रवाल IIT कानपुर के निदेशक हैं। उन्हें यह सम्मान गणित के सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान, विशेष रूप से AKM प्राइमलिटी टेस्ट के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। आगे बात करेंगे, 23 मई से 28 मई 2026 के बीच देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक की शाखाएं लगातार 6 दिनों तक बंद रहने का अनुमान है। इस भूतपूर्व बंदी का मुख्य वजह क्या है? तो इसकी मुख्य वजह पूछी है। ए वीकेंड और बकरीद की छुट्टियां, जो बकरीद अभी उसकी छुट्टियां। बी है ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेडरेशन की 2 दिवसीय प्रस्तावित हड़ताल। सी तकनीकी सर्वर अपग्रेडेशन कार्य और डी है ए और बी दोनों। हमारा सही जवाब है डी, ए और बी दोनों। दोनों कैसे? वीकेंड और बकरीद की छुट्टियां भी हैं और ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेडरेशन की 2 दिवसीय प्रस्तावित हड़ताल भी है। तो 23 से 28 मई 2026 के बीच
एसबीआई शाखाओं की अभूतपूर्व बंदी की मुख्य वजह वीकेंड, त्योहार और कर्मचारियों की हड़ताल का एक साथ पड़ना है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15। मई 2026 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कटक स्थित संस्थान ने प्लेट ओपन CRI SPRI यानी कि POC1 नामक दुनिया का पहला AI डिजाइन किया है। जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इस मॉडल फसल पर मान्य किया गया है। तो यह किस मॉडल फसल पर मान्य किया गया है ये बताना है हमें। ए गेहूं, बी मक्का, सी धान, डी कपास। हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या है, धान यानी कि चावल। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कटक स्थित चावल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक की टीम ने जो प्लेट ओपन सेपरी POC1 नामक दुनिया का पहला AI आधारित जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इसे मुख्य तौर पर धान की फसल पर ही मान्य किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2026 की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान और फिनटेक अपनाने में शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या है, भारत। तो भारत सही जवाब है। मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2026 में पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान और फिनटेक अपनाने में अपना शीर्ष स्थान कायम रखा है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। 18 नंबर देखिए। 17 मई 2026 को घोषित वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत का सेवा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पहुंच गया है। इनमें सबसे बड़ा किस क्षेत्र में का योगदान रहा? ऑप्शन ए पर्यटन और आतिथ्य, ऑप्शन बी IT और बिजनेस सर्विसेज, ऑप्शन सी वित्तीय सेवाएं, ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवा। तो हमारा सही जवाब है चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत के रिकॉर्ड सेवा निर्यात में IT और बिजनेस सर्विसेज यानी कि 20 का सही जवाब है। तो इनका सबसे अधिक योगदान रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर क्लीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए एक ऐतिहासिक $5 बिलियन के फंड की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्राज़ील, और ये ऑप्शन डी है दक्षिणी अफ्रीका। तो हमारा सही जवाब सी रहेगा, और सी में क्या है, ब्राज़ील। तो यूरोपीय संघ ने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्राज़ील के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी के विकास के लिए अरबों डॉलर के निवेश पैकेज की घोषणा की है। EU द्वारा समर्थित ग्लोबल गेटवे पहल के तहत ब्राज़ील में बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। चक्रवात रेमल के बाद बंगाल की खाड़ी में बने रहे नए कम दबाव वाले क्षेत्र को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने 23 मई को किस तटीय राज्य के लिए येलो अलर्ट किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो हमारा सही जवाब रहेगा डी, और डी में क्या है, तमिलनाडु। तो भारतीय मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मौसम प्रणालियों और कम दबाव के क्षेत्रों के प्रभाव को देखते हुए तटीय राज्यों के लिए अलर्ट, मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की थी।
अब बात करेंगे 23 मई को जन्मने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन हैं। सबसे पहले है महारानी गायत्री देवी। जन्म हुआ 23 मई 1919 को। जयपुर रियासत की तीसरी महारानी और एक अत्यंत लोकप्रिय हस्ती। फिर है वसुंधरा कोमकली। जन्म हुआ 23 मई 1931 को। तो ग्वालियर घराने की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार। फिर है 23 मई 1923 अन्नाराम सुदामा, राजस्थानी भाषा के जाने माने साहित्यकार रहे हैं। फिर है 23 मई 1967 जन्म हुआ रहमान का, दक्षिणी भारतीय और हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता। फिर है 23 मई 1984 जन्म हुआ सुगंधा मिश्रा का, मशहूर पार्श्व गायिका, हास्य अभिनेत्री और टेलीविजन एंकर रही है। नेक्स्ट बात करेंगे आगे। अब देखेंगे 23 मई को निधन होने वाले व्यक्ति कौन कौन है। सबसे पहले है नितेश पांडे। 23 मई 2023 भारतीय टेलीविज़न के जाने माने अभिनेता और फिल्म निर्माता, जिनका 47 वर्ष की आयु में 23 मई 2023 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। फिर है माधव मंत्री। निधन हुआ 23 मई 2014 को। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और विकेट कीपर, जिनका 92 वर्ष की आयु में 23 मई 2014 को निधन हुआ। आगे है 23 मई 1930 राखलदास बंदोपाध्याय, इतिहासकार और प्रसिद्ध पुरातत्वविदा, जिन्हें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो की खोज के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं 23 मई को कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उनके बारे में। सबसे पहले है 23 मई 1420 ऑस्ट्रिया और सीरिया से यहूदियों को निकाल दिया गया था। फिर है 23 मई 1805 गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने एक आदेश के अंतर्गत दिल्ली के मुगल बादशाह के लिए एक स्थायी प्रावधान की व्यवस्था की थी। फिर है 23 मई 1915 प्रथम विश्व युद्ध के समय इटली ने ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। फिर है 23 मई 1949 पश्चिम जर्मनी संविधान को अंगीकार करने के बाद औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। आगे बात करेंगे नेक्स्ट 23 मई 1977 बेनिन ने संविधान को अंगीकार किया। फिर है 23 मई 1984 बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बछेंद्री पाल याद रखना। फिर है 23 मई 1999 योहानिस रो संघीय जर्मनी के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए। फिर है 23 मई 2001 पाकिस्तान का भारत को MFN का दर्जा देने से पुनः इनकार। नेक्स्ट घटना 23 मई 2004 की है। बांग्लादेश में तूफान के कारण मेघना नदी में नाव डूबने से 250 लोग डूबे। सिंगापुर में जहाज के टैंकर टकराने से 4000 कारें डूबी। आगे है 23 मई 2008 भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक किया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा डिलिस्ट्री को ISO 9001 का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगली घटना की। फिर है 23 मई को और क्या क्या हुई है, तो नेपाल की राजा ज्ञानेंद्र ने नारायण हिती महल खाली किया। सोमालिया के समुद्री अपहर्ताओं ने भारतीय कमियों वाला जहाज छोड़ा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुजफ्फर ने सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपल पार्टी से नाता तोड़ा। आगे है 23 मई 2009 भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे दक्षिणी कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति रोह मू हयून ने अपने घर के नज़दीक पहाड़ियों से छलांग लगाकर आत्महत्या की। फिर है 23 मई 2010
मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत के उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय खंडपीठ के बिना विवाह के महिला और पुरुष का एक साथ रहना अपराध